लेता हूँ। आपके और इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो आज इनको बुला लेते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो बताइए कि ये जो शिक्षा, परीक्षा, चढ़ावा और ये तिरंगा यात्रा, इनके बीच आप कोई पॉलिटिकल लाइन देख रहे हैं? कोई राजनीतिक वजह है, निहितार्थ है, या ये बीजेपी का सालाना कार्यक्रम है? जैसे सब अभियान चलता है, तिरंगा यात्रा भी एक अभियान है। धन्यवाद विजय जी। तिरंगा यात्रा से किसी भी राजनीतिक दल को विरोध नहीं है, सिविल सोसाइटी को भी विरोध नहीं है, लेकिन तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का हो सकता है, सरकार का यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आज जो देश के सामने समस्याएं, चाहे इस प्रदेश के सामने जो स्थितियां हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर बात करे, उनकी यात्राएं निकाल, जो युवकों में जो आक्रोश है उसको शांत करने की कोशिश करें, जो उनके मन में सवाल है उनका जवाब देने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या है, जन स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, किसानों की उपज की स्थिति क्या है, ये भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, तमाम तरह के सवाल हैं। तिरंगा यात्रा बिल्कुल निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलेगी? और कोई विरोध नहीं करता। हम और आप अपने विद्यार्थी जीवन में प्रभात फेरियां निकाले हैं, इस सरकार ने प्रभात फेरी निकलते हुए देखा है क्या आपने? ये है कि सुबह सुबह एकदम जब मैं भी कम से कम इंटरमीडिएट तक तो मुझको याद है कि ऐसा कोई साल नहीं गुजरा है जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सड़कों पर न निकले हों। और आज पूरी की पूरी परंपरा खत्म हो गई। और ये सवाल तो स्वाभाविक सी बात जो सुरेंद्र राजपूत ने उठाया कि सवाल है कि आरएसएस ने 52 वर्षों तक अपने झंडा नहीं फहराया, ये तो सवाल ये हट नहीं सकता। और जिस किसी ने, आप याद कीजिए 2001 की घटना है संभवतः, जहां पर किसी 3 युवकों ने वहां झंडा फहराने की कोशिश की, उनके खिलाफ आरएसएस ने मुकदमा दर्ज करवाया था, उनको जेल की सजा हुई। 2002 से आरएसएस ने फहराना शुरू किया। तो आरएसएस फहराए ना फहराए, इसका बीजेपी से क्या ताल्लुक है? इसलिए कि पितृ संस्था है आरएसएस। ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमको गर्व है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, और छोटे मतलब सामान्य लोग नहीं कहते हैं। आज के प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार दोहराया है कि मुझे गर्व है कि मैं स्वयंसेवक रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं अब निकाल रहे हैं, तो अब क्या समस्या है? तो पिछले नहीं निकाल पाए। किसी को समस्या नहीं है, किसी को तो समस्या फिर सुरेंद्र राजपूत क्यों परेशान? लेकिन अपनी जवाब, किसी को समस्या नहीं है, लेकिन आप अपनी जवाबदेही से बचने के लिए मत निकालिए। आपसे पूछा जा रहा है कि साहब जो जंतर मंतर पर छात्रों को इस बुरी तरह से पीटा गया, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? और आप करेंगे तिरंगा यात्रा निकालिए। ये लोग पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर इतने घपले हुए, इसकी जवाबदही किसके ऊपर है? आप करेंगे तिरंगा यात्रा निकालिए। सरकारों की जवाबदेही होती है। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी निकालती है, बिल्कुल निकालना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत को भी निकालना चाहिए, एक नागरिक के रूप में हमको आपको भी निकालना चाहिए। हम और आप तो इसका प्रचार नहीं करते। सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जो अपने घरों पे झंडा फहराते हैं प्रतिवर्ष, जब से इसकी छूट मिली है। पहले तो इसकी आजादी भी नहीं थी, जब छूट मिली तो लोग अपने घरों पे आज झंडा फहराते हैं। सैकड़ों लोगों को निजी तौर पे मैं जानता हूं, किसी ने कोई नहीं कहता कि नहीं मैं झंडा फहराया। लेकिन सवाल है कि आप इस पूरे के पूरे नैरेटिव, आप याद कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इसी सरकार ने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या तिरंगे का कोई राजनीतिकरण हो गया? वैसे तिरंगा तो कांग्रेस पार्टी ने अपने झंडे में लगा रखा है, इसका इस्तेमाल आज से थोड़ी हो रहा है। तिरंगे के कलर लगा रखे हैं, खड़ा होने का प्रयास कर रही है। तिरंगे की आड़ में ये सरकार खड़े होने का प्रयास कर रही है। तिरंगे से इस देश में कभी कोई विरोध नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक जमाना ऐसा था, आप लोग भी उस खंड काल में रहे, कि कांग्रेस, बिल्कुल पर्याप्त समय मिलेगा, देश मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब देश, अगर नहीं ये लोग कहते थे। सर अपनी बारी में बोलो सर, अपनी बारी में बोलो सर। ये डिबेट की नीति रीति समझो सर, हर डिबेट की एक नीति रीति होती है। मैं आपको सब में इंटरप्ट करने की अनुमति पहले राउंड में नहीं दे सकता, सेकंड राउंड में हम आपको पूरा समय देंगे। आप अपनी बात सबका क्रमवार नोट करें, पूरा जवाब दें, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, पर्याप्त से ज्यादा मिलेगा, लेकिन अपनी बारी में। हाँ शुक्ला जी, अब बोलिए। सवाल ये नहीं है, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा। 2014 में इसी देश की जनता ने मोदी जी को अपना सर्वमान्य नेता माना, उनके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार था। जो लोकप्रिय होगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। कौन इससे इनकार कर सकता है? प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, और इसी जनता ने, इसी देश के मतदाताओं ने ला करके 240 पर खड़ा कर दिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके